बढ़ते संक्रमण के बीच मुंबई ठाणे रायपुर में राहत की उम्मीद। मुंबई ठाणे रायपुर में सेकंड वेव के पीक खत्म होने की उम्मीद। 3 शहरों में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए केस। मुंबई में 2.5 महीने बाद 30,000 से कम हुए कोरोना के नए केस। मैं आपको एक बार फिर से यह खबर दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें। मुंबई ठाणे रायपुर में सेकंड वेव का पीक खत्म होने की बात है। बढ़ते केस के बीच मुंबई रायपुर थाने से यह खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल इसके बगल में जरा मुंबई के शॉट्स भी दिखाएं। 3 शहरों में लगातार घट रहा है कोरोना का नया केस। एक और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि मुंबई में 2.5 महीने बाद कोरोना के नए केस 30,000 से कम हुए। आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूं और उसके बाद देखते हैं। यहां पर जरा प्ले करिए। ये जो कुछ फैक्ट्स हैं इनको समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए जरा यहां पर WHO ने कहा कि नए केस का औसत 7 दिन तक लगातार घटे। WHO का पैमाना क्या होता है पीक खत्म होने का? नेक्स्ट चेंज करें। सक्रिय मरीजों की वृद्धि दर 7 दिन तक 0 से नीचे रहे, पीक खत्म होने की बात हो रही है ये। नेक्स्ट, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में गिरावट का ट्रेंड हो। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर नए केस का औसत 7 दिन तक लगातार घटे, सक्रिय मरीजों की वृद्धि दर 7 दिन से 0 तक रहे और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में गिरावट का ट्रेंड हो, यह यहां पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यह वो चीज है जो WHO का पैमाना है और इसमें यहां पर मुंबई में ग्रोथ रेट 10 दिन से 0 के नीचे। यहां पर देखें आप जरा मुंबई का हाल देखें आप। रोज औसत मरीज कितने आ रहे थे? 10 अप्रैल, 25 अप्रैल और यहां पर ये देखें आप, ये एक्टिव केसेस हैं। इतना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। ये मुंबई की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर इसको। रायपुर की अगर बात की जाए, थाने की, थाने बहुत जबरदस्त था। 11 अप्रैल को 6,700 के आसपास, 25 अप्रैल को 5,900 के आसपास। एक्टिव केसेस देखिए, एक्टिव केसेस 86,000 19 अप्रैल को, 25 अप्रैल को 79,000। नेक्स्ट चेंज करें। और रायपुर की अगर बात की जाए, यहां पर रायपुर में ग्रोथ रेट ये देखें, 16 अप्रैल को 6,635, 25 अप्रैल को 2,530, यहां पर 19 अप्रैल को 28,947 एक्टिव केस और इस तरफ रायपुर में 15,209 25 अप्रैल को एक्टिव केस। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं उनके पास। आप डॉक्टर अरुण, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये अभी के जो हालात है, क्या ये समझा जाए कि ये पीक निकल गई है? क्या ऐसा लग रहा है और इज इट टू अर्ली टू से? राहुल सिर्फ ग्राफिक के साथ। अभी तो बहुत मुश्किल है कहना इन 3 जगहों के सर। हाँ, इन 3 जगहों के हिसाब से भी बहुत मुश्किल है कहना। आई होप कि ये सही हो ट्रेंड इंडिया में कंटिन्यू। पर आप देख के चलो जो इस बार के जो पीक आई है जनवरी के आसपास, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंदेशा लग गया था जब ये यूएस में और यूके में एक ट्रेंड आना शुरू हुआ था। और एक नॉर्मल ट्रेंड है जब वहाँ होता है, पिछली पीक्स में हमने देखा गया है कि उसके बाद भारत में आता है, फिर ये वेस्टर्न इंडिया में आता है, फिर जाकर नॉर्दर्न इंडिया में आता है। तो मोर और लेस मुझे लग रहा है वही पैटर्न अभी भी चल रहा है। अगर ये मुंबई में और थाने में कम होने लग जाए तो होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पर अभी बहुत जल्दी है क्या ना। आपने रायपुर के अलावा देखा, मैंने बाकी दोनों शहरों के जो नंबर बोले उनमें जो ड्रॉप है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत मार्जिनल सा है। तो लेट अस सी ये कंटिन्यू करे। लेकिन मैं डॉक्टर वली आपसे जानना चाहूंगा, रायपुर मुंबई थाने की अगर बात की जाए इसमें ड्रॉप आ रहा है, लेकिन जो यहां पर परेशान करने वाली बात है वहां पर टेस्टिंग भी तो कम हो रही है। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे इस पे एक बात और ऐड करूंगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जितने केसेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है, नीचे और भी हैं केसेस जो रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तो इससे हमको बहुत सावधान रहना है इन संख्याओं को देख के। और जैसा कि आपने कहा जो WHO के तीनों ये क्राइटेरियन है उसको हमको सॉलिडली देखना है कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब चूंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हुए थे और महाराष्ट्र में लोगों को, मैं समझदार भी कहूँगा उन लोगों को, उन्होंने जल्दी रियलाइज कर लिया था इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ जोर लगाया था, उसका नतीजा हो सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। इसको हम करेक्टली डाउनवर्ड ट्रेंड कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पीक आके निकल गई या और केसेस नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको बहुत सावधान, जैसे कि आपने प्रेडिक्शन दिखाई है उसके हिसाब से अगले आने वाले 3 हफ्तों में हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहना है और बहुत ज़्यादा हमको, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, ये बात सही है और ये हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करती है। तो ये हमको बहुत ज़्यादा इसमें समझदारी का परिचय देना है। देखिए इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर्स ओवरबोर्ड काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और वो कैसा मेहरबानी है नेचर की और खुदा की और ईश्वर की
कि वो बीमार नहीं पड़ रहे इतनी तादाद में। अगर वो बीमार पड़ जाते इसी You're right, इसी प्रोपोर्शन में, तो कहां से हम डॉक्टर लाते? Absolutely right. कहीं से हम ला नहीं सकते थे। आप तो ये एकदम ठीक बहुत कह रहे बड़ी- हैं। मैं सर आपको बिल्कुल। सीधे लेके चलूंगा। मैं चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग और ये ग्राफिक्स दोनों एक साथ दिखाएं। अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, मुंबई, थाने और रायपुर की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर पीक कम हो गया है, वहां पर केसेस गिर रहे हैं। मैं समझना ये चाहूंगा कि ये जो केसेस गिर रहे हैं ये कम टेस्टिंग की वजह से गिर रहे हैं या जेन्युइनली कोई चेंजेस दिख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है निशान, तब से लोगों का सड़कों पर निकलना थोड़ा कम हुआ है। जो उम्मीद थी उतना नहीं हुआ है। और टेस्टिंग जो है वो पिछले एक हफ्ते से अगर हम आंकड़े देखें निशान, तो टेस्टिंग मैं जैसा 20 अप्रैल से बता रहा था कि 45-40 हज़ार जो टेस्टिंग थी वो सीधे घटकर 28,000 तक आ गई। कल की जो टेस्टिंग है 28,000 हुई, जिसका आंकड़ा अगर हम देखें तो 3,700 के आसपास लोग पॉजिटिव संक्रमित जो है वो सामने आए हैं। इससे साफ है कि संक्रमितों का जो परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ, वो इक्का दुक्का % कम हुआ है, लेकिन जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में कम कर दिया गया है। नतीजा ये है कि संक्रमितों का जो आंकड़ा वो कम आ रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजीगरी है, जो बहुत घातक साबित होगी। निशान, अश्विनी आप मेरे साथ बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।